अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 33 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज 34वीं वीडियो आपके सामने है और आज का टॉपिक ये है कि बहुत से हज़ारों मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, दोस्तों के कॉलें आती हैं कि कबूतरों को दवाई देने का तरीका बताएं। अगर एक कबूतर हो तो फिर उसको कैसे दवाई दी जाए। और आम तौर पे ये पूछा गया है कि एक से ज़्यादा अगर 8, 10, 15, 20 कबूतर बीमार हो गए हैं तो उनको दवाई किस तरह से दी जाए। तो आज ये तरीका आपको बताया जाएगा। और फिर ये जो मुझे हज़ारों मैसेजेस डेली मौसूल होते हैं तो मेरे लिए मुमकिन नहीं कि एक एक मैसेज का मैं अलग-अलग जवाब दूं दोस्तों को। तो उसके लिए मैं ये करता हूं कि एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता हूं। इस तरह सब लोगों को जवाब मिल जाता है। लेकिन आप तक ये वीडियोस फिर ही पहुंच पाती हैं कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, इसको प्रेस कर दें और साथ बेल के निशान को प्रेस कर दें। तो इस तरह वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है और आप वो वीडियो देख लेते हैं। इस तरह आपको इस्तेफ़ादा होता रहेगा। और सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, 1 रुपया भी आपका ख़र्च नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली कंपनी आपको भेज देती है और आप वो वीडियो देख लेते हैं। इससे आपका फ़ायदा हो जाता है। और काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इस तरह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो आज आपको बताने में जा रहा हूं कि कबूतरों को बीमारी की शक्ल में जो कैप्सूल दिए जाते हैं, टेबलेट्स और ये सिरप वगैरह दिए जाते हैं, तो उनका तरीक़ाकार क्या है। अलग-अलग बीमारियों के सिलसिले में जो जो मेडिसिन दी जाती हैं वो मैं अलग वीडियोज़ हर बीमारी की अलग पोस्ट कर चुका हूँ। आज आपको सिर्फ उनका तरीक़ाकार समझाया जाएगा कि अगर टेबलेट्स देनी है तो किस मिकदार में देनी है, क्या करना है, कैप्सूल कैसे दिए जाते हैं और सिरप कैसे दिए जाते हैं, एक कबूतर के लिए क्या कैसे दिया जाएगा और ज़्यादा कबूतरों के लिए क्या किया जाएगा। बिलअमूम आप कोशिश करें कि टेबलेट्स की बजाय और कैप्सूल्स की बजाय इनको सिरप ही दिया करें। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ बीमारियों में टेबलेट या कोई कैप्सूल जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो फिर वो देते हैं। तो टेबलेट जो है वो आम तौर पे 100 mg की जो टेबलेट है उसका तीसरा हिस्सा देना चाहिए। लोग मिकदार बहुत ज़्यादा दे देते हैं, उनको पता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार दे के कबूतर को मार बैठते हैं या वो उसको दिक्कत में डाल देते हैं। तो 100 mg की टेबलेट हो तो उसका तीसरा हिस्सा देना चाहिए। यानी एक कबूतर के लिए 30 mg से 40 mg तक की जो टेबलेट है वो काफ़ी होती है। तो और इसी तरह जो कैप्सूल है, कैप्सूल आमतौर पे 200 mg का कैप्सूल हो तो उसका भी तीसरा हिस्सा देना चाहिए कबूतर को, इससे ज़्यादा नहीं। विब्रामाइसिन जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला कैप्सूल है जो कबूतरों को दिया जाता है नज़ले वगैरह की सूरत में, तो उसका भी तीसरा हिस्सा दिया जाता है। तरीका ये होता है कि बाज़ लोग गलत करते हैं, जो कबूतर का मुंह खोल के कैप्सूल को खोल के उसके मुंह में डाल देते हैं। चूँकि इस तरह उसकी सांस की नाली में भी कुछ कैप्सूल का पाउडर चला जाता है और वो खांसता फिरता है और दिक्कत में पड़ जाता है। तो करना यह है कि 2 सीसी पानी लेकर एक कप में तो कैप्सूल का तीसरा हिस्सा उसमें डालकर उसको अच्छी तरह हिलाकर मिक्स करके तो आपने सिरिंज में भर लेना है। छोटी 1 सीसी वाली सिरिंज हो या 5 सीसी वाली या 3 सीसी वाली सिरिंज हो, उसमें भर लेना है। और फिर उसके आगे वाल लगा होता है साइकिल वाला, जैसे आप देते हैं उनको आमतौर पे चीज़ें, तो उसके ज़रिए से कबूतर को देना चाहिए। चूँकि वाल के ज़रिए सीधा उसके पेट में वो चला जाता है सिरप, तो और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और ये तो है एक कबूतर को देने का तरीका। और अगर आपने देना हो, सिरप देना हो, तो फिर आपने ये करना है कि ये एक सिरिंज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये 1 सीसी वाली सिरिंज है। और 1 सीसी वाली सिरिंज पर आम तौर पे या तो ये जैसे इस पर लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह 100 तक पॉइंट लिखे हुए हैं, या इस तरह लिखे होते हैं, या फिर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4 और 10 तक पॉइंट लिखे होते हैं। अगर 1 से 10 तक हों तो फिर 2 पॉइंट बनेंगे, और अगर ये 10, 20, 30, 40, 100 तक हों तो फिर ये 20 पॉइंट बनेंगे। तो 20 पॉइंट तक आपने उसको सिरप को भर के तो ये आपने एक कबूतर को देना है। ये 6 कतरे बनते हैं, 6 कतरे दिए जाते हैं। तो कतरे डायरेक्ट मुंह में नहीं डाले जाते, क्योंकि वो भी उसकी सांस की नाली में कभी कतरा कोई चला जाता है तो उसको फिर परेशानी होती है। तो आप ये सिरिंज के ज़रिए दिया करें, सिरिंज के आगे बाल लगा हो और इस तरह भर के सीधा उसके पोटे में चला जाएगा और ये 6 कतरे उसको मिल जाएंगे। 20 तक पॉइंट भर के ये सिरप का ये उसको आपने देना है। और अगर 1 से ज़्यादा कबूतर हों, 8, 10 कबूतर बीमार हैं, 15, 20, तो फिर आपने ये करना है कि 1 लीटर पानी में 5 सीसी जो है वो सिरप डालना है। 5 सीसी की सिरिंज मिल जाती है, वो एक भरकर 1 लीटर पानी में डालें और वो उनको पिलाएं। और उसमें ये है कि सुबह शाम ताज़ा पानी रखना चाहिए। सुबह को आप ये अमल करेंगे, पानी में सिरप डाल के रखेंगे
और शाम को जब दाना डालेंगे तो फिर वो उठाकर वो पानी ज़ाय कर देंगे। शाम को फिर ताज़ा पानी उसमें डाल के, तो ताज़ा सिरप डाल के फिर रखेंगे, जो शाम को रात तक फिर उनके आगे पड़ा रहेगा। रात सोने से पहले फिर आप उनका पानी जो है वो बाहर निकाल देंगे, ताकि सुबह को बासी पानी फिर दोबारा ना पी लें, और सुबह से फिर दोबारा ताज़ा पानी में सिरप डाल के रखेंगे। तो ये सारा तरीक़ाकार है। और अब मैं इसके बाद आपको वीडियो पेश करने जाऊंगा कल को इंशाल्लाह। टाइफाइड जो कबूतरों का होता है, वो एक इनकी अहम बीमारी है और बड़ी मोहलक बीमारी है। उसका क्या इलाज है, क्या उसको देना है, किस तरह से क्या करना है, सारा वो इंशाल्लाह पेश करूँगा। लेकिन ये तमाम तर मुफीद मालूमात जो हैं वो आप तक फिर ही पहुँच पाएंगी, और उनका नोटिफिकेशन आपको जाएगा कि अगर आप जो है मुझे सब्सक्राइब कर देंगे। क्योंकि वैसे मैं वीडियोस तो पोस्ट करता रहता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात वो आपकी नज़र से गुज़रती हैं, बाज़ औक़ात नहीं गुज़रती, तो स्किप हो जाती हैं। तो उसको यकीनी तौर पे हासिल करने का तरीका यही है कि आप सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को दबा दें। तो इस तरह आपको यकीनी तौर पे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। तो अब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।